हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करवाने अपने नेक्स्ट चैप्टर को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मींस कार्बन और उसके कंपाउंड। अब आपको याद होगा कि कंपाउंड जो थे वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो लिविंग सोर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको हमने समझा था ऑर्गेनिक होते हैं, जो नॉन लिविंग सोर्स से होते हैं वो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। इस तरीके से दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमें समझना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें समझना है कि ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कार्बन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया जाए, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करें। क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की दैट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, सिंथेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन, उनकी सिंथेसिस कैसे हो सकती है, इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीधी सी बात है, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसा है, उनका कंपोजिशन कैसा है, उनकी सिंथेसिस कैसे हो सकती है, इसके बारे में स्टडी करना, कार्बन कंपाउंड की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये चीज आप 9th में पढ़ के आ चुके हो। कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक थ्योरी आ रही है जो इस चीज को प्रूव करी है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं लिविंग सोर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ठीक है, तो एक थ्योरी जो आ रही है दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं? लिविंग सोर्स से, क्योंकि लिविंग सोर्स में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और लिविंग सेल्स में एक वाइटल फोर्स, एक जरूरी फोर्स होता है जो लिविंग सेल को आपस में जोड़ता है ताकि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ये बात बर्जीलियस थ्योरी या बर्जीलियस साइंटिस्ट ने बताई, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अभी तक ये माना जाया करता कि सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सोर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं। लिविंग सेल्स में कोई वाइटल फोर्स होता है, मिस्टीरियस फोर्स होता है, वो आपस उस फोर्स के कारण क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट्स वगैरह वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन ये बात आगे चल के लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे वोलर, इन्होंने वोलर थ्योरी दी और इस साइंटिस्ट ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लैब में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। कैसे? प्रिपेयर्ड यूरिया, इसने यूरिया प्रिपेयर किया ह्यूमन यूरिन से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड एज यूरिया। तो आपको याद रखना है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया गया था लेबोरेटरी में, दैट इज यूरिया। ठीक है, तो वोलर थ्योरी यहाँ से आई, उसने बताया जो वाइटल फोर्स थ्योरी, जो मिस्टीरियस फोर्स थ्योरी है वो गलत है। उसने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो उसने क्या किया कि यूरिन लिया एनिमल्स का, उसको इवेपोरेट किया, एक्वा सॉल्यूशन को इवेपोरेट करने के बाद यूरिन में क्या होता है, एनिमल यूरिन में अमोनियम साइनेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है NH4NCO एक्वस। अमोनियम साइनेट को हीट किया गया तो उससे कंपाउंड बना NH2CONH2, दैट इज यूरिया। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें खाली ये बात नहीं कि लिविंग सेल्स प्रेजेंट हो, उसमें बात है कि उसमें कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। इस तरीके से हमें समझ में आया कि कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है और कार्बन किस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, उस कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो हम कहेंगे वो किस में आएंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आएंगे। इस तरीके से ये था फर्स्ट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग हमें पढ़नी है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग। याद रखना है, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए कोवलेंट बॉन्डिंग शो करें, कभी भी आयनिक बॉन्डिंग शो नहीं करते, क्योंकि कार्बन्स जो होते हैं वो शेयरिंग कर सकते हैं, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो शेयर ही कर सकते हैं,
वो लॉस गेन नहीं कर सकते। तो अब बॉन्डिंग के बारे में हम समझते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था उसी को एक बार इंट्रोडक्शन में एक बार दोबारा पढ़ेंगे, फिर आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम बात करें बॉन्डिंग्स के बारे में, और बॉन्डिंग्स के लिए मैंने पहले बताया कि कार्बन जो बॉन्डिंग शो करता है दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग? कोवलेंट। और आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब बात आती है व्हाई कार्बन शो कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों शो करता है, इसका रीजन समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो कार्बन का केस समझें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको याद है कि 6 होता है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो k ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, l ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब k ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और l ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, डोनेट करने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब ये इसके पास डोनेट करने वाली टेंडेंसी तो खत्म होगी। अब इसके पास एक ही ऑप्शन बच गया है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस एलिमेंट के साथ बहुत आसानी से म्यूचुअल शेयरिंग करता है, उस एलिमेंट का नाम है या हाइड्रोजन। उस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और हाइड्रोजन का आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1 होता है। इसका मतलब उसमें उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बना सकता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन को चाहिए होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन, 4 एक कार्बन के साथ कंबाइन होके डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बना देंगे। हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोजन कार्बन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हम उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ये किस तरीके से हमें समझ में आएगा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपने पहले भी समझा है उससे हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली मीथेन के बारे में हम समझ रहे हैं। मीथेन में कैसे बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, इसको आप समझते हैं इसके डायग्राम, इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। तो पढ़ रहे हैं एग्जांपल मीथेन। मीथेन जो है इसका फॉर्मूला होता है CH4। अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला समझना है, बाकी जब चैप्टर डिटेल में आएगा तो सारी चीजें आपके सामने बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी वो हम समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 बनेगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसका मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन चाहता है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को और शेयर कर ले ताकि उसके पास उसके ऑक्टेट या उसका डपलेट, बेसिकली हाइड्रोजन में हम यूज करते हैं डपलेट, फुल डपलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। और कार्बन अपना चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे तो ऑक्टेट फॉलो कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट डपलेट रूल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। दैट इज ऑक्टेट डपलेट इसलिए किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी आ सके। अब कार्बन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। कार्बन C रिप्रेजेंट करते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को डपलेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? एक और की जरूरत है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने पास आएंगे? 4 आए, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 है, और हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक ही होता है। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लेके आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लेके आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लेके आए और एक हाइड्रोजन यहाँ लेके आए। अब हाइड्रोजन के पास आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था। सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था। अब होगी शेयरिंग। शेयरिंग आपको पता है राउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन गया इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बन गया? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे? हाइड्रोजन जो अपना डपलेट कैसा
कंप्लीट करेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके बीच में 2 हो गए, डबलेट पूरा हो गया। इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, इसका भी डबलेट पूरा हो गया। इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसका भी डबलेट पूरा हो गया। इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, इसका भी डबलेट पूरा हो गया। अब बात आती है कार्बन की, उसको ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, जब सभी के एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयर कर लेगा तो इसका कितने हो जाएंगे, इस तरीके से। तो हमारे सामने कार्बन जो है उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 उसके पास थे, 4 उसने शेयर कर लिए, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिया, डबलेट पूरा। इस तरीके से लेविस डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का बन गया। समझ में आ गया। इसके साथ मैं और भी कंपाउंड्स के बताऊंगा वन बाय वन, सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं। साथ में कुछ मैं बेसिक स्ट्रक्चर्स जो पहले बताए थे एक बार वो भी बता देता हूँ, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कोवलेंट बॉन्डिंग बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स में और ऑल कंपाउंड्स में कैसे होती है। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। तो अब दूसरा एग्जांपल दैट इज ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2 होता है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम में कितने इसका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 बनेगी। दूसरा ऑक्सीजन में 2 और 6 बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यही हमने यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या होगा कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए दोनों ऑक्सीजन एटम का। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इस वाले ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने और चाहिए, 2 और चाहिए। तो 2 किसके लेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ ले लेगा, तो शेयर कर लेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। तो ऑक्टेट इस वाले ऑक्सीजन का पूरा हो गया। अब दूसरे ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 से ले लेगा, तो इसके भी 8 पूरे जाएंगे। इस तरीके से ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसमें जब एक एक इलेक्ट्रॉन्स एक एक पेयर शेयर करते हैं, डबल बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीजन में भी क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। समझ में आया। इसके बाद हम तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला एग्जांपल है अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 होती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही आएगी। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक ही बात। ठीक है, इसके पास वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। 1 2 3 4 5 बनाते हैं। हाइड्रोजन आपको पता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, शेयर हो गए। अब हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक होते हैं। ठीक है, हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक होते हैं। जैसा 1 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सभी के साथ। इस तरह से हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट सॉरी डबलेट पूरा कर लिया। सभी हाइड्रोजन ने अपना डबलेट पूरा कर लिया। अब बात आई किसकी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन को अपना क्या पूरा करना है, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने। ठीक है, तो उसके पास 5 तो पहले थे और कितने हो गए, 3 और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से नाइट्रोजन में क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा होगा और इसमें क्या हो जाएगा, डबलेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद करनी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी और एलिमेंट के साथ, एटम के साथ कंबाइन नहीं हो रहे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते इन्हें कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो कंबाइन हो चुके हैं इन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। इस तरीके से इसमें जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आया अमोनियम मॉलिक्यूल किस तरीके से, इसमें लोन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से 3 तो हाइड्रोजन है और 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग नहीं कर पाते। बेसिकली वो ऑक्टेट तो पूरा कर देंगे लेकिन वो किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा, दैट इज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपको समझ में आया कि डिफरेंट टाइप के
के कंपाउंड्स में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। क्लियर हो गया। तो एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 गैस होती है। ठीक है, दो H में आपस में कंबाइन होंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपने डबलेट को कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई। समझ में आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जो हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आके कोवलेंट बॉन्डिंग्स जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया का हाइड्रोकार्बन्स का और बाकी दो और मॉलिक्यूल्स का। लेकिन इसके बाद हमें प्रॉपर्टीज समझनी। प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो वही प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएंगी, वो दोबारा नहीं करवा रहे। तो प्रॉपर्टीज आप वहां से समझ लें। इस तरीके से पहला टॉपिक कोवलेंट बॉन्डिंग का कंप्लीट।